होरी रानी ने मन में कही, लली हुई गई बड़ी मेरी श्यानी। होरे पर योगी सुताया हुई गई रे के छोटी धी महारानी। है भगवान कन्हैया अगर हमारे घर में दामाद बन के आएंगे तो हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। बहुत खुश। उसी समय इधर भगवान मुरली मनोहर हमारे घर में दामाद बन के आएंगे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर रुक्मिणी जब धीरे धीरे जब कुछ बड़ी हुई तो समझाया। एक दिन रुक्मिणी कहने लगी है अपनी सहेलियों से, क्योरी बहने चलो आज एक नया खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलोगी? तुम्हें मालूम है? हमें नहीं मालूम है। आंख में चौनी का। आंख में चौनी का? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। कहने लगे आंख में चौनी का खेल खेलेंगे। तो रुक्मिणी सभी सहेलियों को साथ लेकर के खेल खेलने लगी। लेकिन रुक्मिणी परीक्षित महाराज जी इतनी सुंदर थी, अगर अंधेरे में चली जाए तो वहां रोशनी हो जाती थी। जब खेल नहीं हो पाया, कहने लगी अब खेल हो ही नहीं पाएगा, रोशनी चली गई। तो उसी समय समझाया। इन्होंने फिर जब कुछ बड़ी हुई खेल खेलती रही। एक दिन उसी गली से एक ब्राह्मण देव गुनगुनाते हुए और गीत गाते हुए जा रहे थे। कौन सा गीत गाते हुए जा रहे थे महाराज? तो बताया है ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। यानी ब्राह्मण देव गुनगुनाते हुए और गीत गाते हुए उसी गली से निकले। उस समय रुक्मिणी अपने दरबार पे खेल रही थी। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया। सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। लला जी दीदार कन्हैया का, दीदार कन्हैया का, दीदार कन्हैया। सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्राह्मण देव गुनगुनाते हुए जा रहे थे, गीत गाते हुए कि ब्रज भूमि में हुआ है
अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है उन्हें जो दीदार कन्हैया का। जब ये गीत रुक्मिणी ने सुना है तो रुक्मिणी सोचने लगी, अगर अवतार हो चुका है तो है कहां? अवतार जब हो चुका है प्रभु का तो वो है कहां? बताया है परीक्षित महाराज जी की सोचने लगी रुक्मिणी मन में, हमारी तो कितनी उम्र हो गई, ये जीवन हमारो ऐसे वृथे में जाए रहो। कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, और माया इस जगह विराजी है, तो माया पति कहां सो रहे हैं। सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह विराजी है, माया पति कहां सो रहे हैं। माया इस जगह विराजी है, माया पति कहां सो रहे हैं, माया इस जगह विराजी है, माया पति कहां सो रहे हैं। रुक्मिणी ने सोचा है जब प्रभु का अवतार हो चुका है तो प्रभु हैं कहां? कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, माया इस जगह विराजी है, और माया पति कहां सो रहे हैं। इन्हीं प्रभु का जब अवतार हो चुका है तो प्रभु हैं कहां? उसी समय समझाया है भगवान की याद में रुक्मिणी। अब तो श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, रुक्मिणी सोते उठते चलते फिरते जितने वक्त आंखें खुले भगवान कन्हैया के ही गीत गाती हैं, प्रभु के ही गुणगान करती हैं। बताया है सोते उठते चलते फिरते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी। परीक्षित महाराज रुक्मिणी इन्हीं जिस समय आंखें खुले तो भगवान कन्हैया, और ये माता जी भगवान के चरणों में दान दे रही हैं, भगवान से कामना करेंगे दौलत से भंडार भरे रहे, परमात्मा सदा रक्षा करता रहे। प्रसाद ले लो माता जी, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लिया। सोते चलते फिरते उठते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी। अरे सोते उठते चलते फिरते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी। जिस समय आंखें खुले भगवान कन्हैया के ही गुणगान करते हैं। सोते चलते फिरते उठते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी। प्रभु की जो चर्चा हो आए तो हर एक गीत सुनान लगी। सखियों में जो चर्चा हो जावे, सखियों में जो चर्चा हो जावे श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी।
तो चर्चा हो जावे श्री कृष्ण चंद्र गुण गान लगी। यानी सखियों से अगर बातचीत हो तो प्रभु के ही गुणगान करती है रुक्मिणी। जब धीरे धीरे जब कुछ बड़ी हुई, एक दिन महाराज भीष्मक ने ये देखा है कि हमारी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है, नहीं? हाँ, अब कहीं अच्छा घर बर देखा जाए और बेटी के पीले हाथ किए जाए। तो महाराज भीष्मक को महलों में बुलाया है और कहा कि देखो महाराज, तुम्हें कुछ याददाश्त है? काहे की? अरे बेटी विवाह के योग्य हो गई है। अपनी बेटी विवाह की योग्य हो गई है? हाँ हाँ, खैर कहती तो आप ठीक हो। उसी समय कहने लगे ठीक है, कोई लड़का देखो और बेटी के पीले हाथ कर दो। हाँ, श्रीमद् भागवत में ये प्रमाण मिला है, बेटी अगर विवाह के योग्य हो जाए तो उनके पीले हाथ कर दो। तो बताया है, रानी कहने लगी है कि महाराज होरी रानी ने मन में कही कि लली हुई गई बड़ी मेरी श्यामी। महाराज से कहा बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है। होरी रानी ने मन में कही लली हुई गई बड़ी मेरी श्यामी। होरे पर योगी सुताया रे हुई गई रे के छोटी धी महारानी। रानी कहने लगी महाराज अब बेटी विवाह के योग्य हो गई है। रानी ने मन में कही लली हुई गई बड़ी मेरी शादी बड़ी मेरी शादी। पर योगी सोताया रे हुई गई रे के छोटी धी महारानी। और बड़ी भैसानी बड़ी भैसानी बड़ी भैसानी बड़ी भैसानी। योगी सोताया रे हुई गई रे के छोटी धी महारानी। इधर महाराज भीष्मक ने से कहा है कि बेटी विवाह की योग्य हो गई और ये देवी जी भगवान के चरणों में दान दे रही हैं। भगवान से कामना करेंगे कि उनके सुंदर को उम्र बनाए रखे, परमात्मा सदैव रक्षा करता रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर रानी ने जब ये कहा है तो महाराज भीष्मक कहने लगे हैं ठीक है, कल दरबार में जाएंगे और ये प्रस्ताव जरूर रखेंगे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, जब सुबह हुआ महाराज भीष्मक दरबार में पहुंचे, सभा लगी हुई थी। एक बात बताओ, हाँ, सभी लोग बैठे थे। तुमने हमारी बेटी को देखा है? बेटी को? हाँ। हैं? हमने देखो तो है। तो ऐसा करो कि हमारी बेटी के लिए कोई लड़का बताओ, तो भाई अगर नजर हो। लड़का? हाँ। वैसे हमारी नजर में तो दिमाग नहीं काम कर रहा। इधर महाराज भीष्मक कहने लगे हैं कि दरबार में सभी बैठे,
कोई नजर में लड़का हो तो बताओ, अच्छा हो, घर हो, तो कोई कुछ बताता है, कहने लगा ऐसा करो महाराज, दुर्योधन के साथ में कर दो। नहीं नहीं नहीं, दुर्योधन के साथ में कैसे कर देंगे? अरे क्यों, कमी क्या है? वो हमारी बेटी के योग्य नहीं है। क्यों? मेरी बेटी छोटी, वो कहाँ है? कहने लगे राजा तो है लेकिन वो घमंडी है, अपनी बहन का विवाह उसके साथ में नहीं, बेटी का विवाह उसके साथ में नहीं करेंगे। तो सुबह से लेके शाम तक हो गई लेकिन विवाह अभी तय नहीं हो पाया। कोई नजर में लड़का नहीं बताया, कोई कुछ बताता है, अगर कोई बताता है तो दूसरा खड़ा होकर के अबोल बताने के लिए तैयार हो जाता है। एक महाराज जी दिखाई दिया, उसी समय समझाया कि कोई नजर में पीछे बैठा था, खड़ा हो गया, कहने लगा हम बताएं? कहने हाँ हाँ, अरे यहाँ सभा में जो भी बैठे हैं सभी को बराबर अधिकार है बोलने का, बोल सकते हो, बोलो, तुम्हारी नजर में है तो तुम बताओ। बताएं? हाँ हाँ। पातालपुरी में जो विष्णु रहते हैं उनके साथ कर दीजिए। उसी समय दूसरा अबोल बताने लगता है और खड़ा हुआ, कहने लगा हम बताएं, एक लड़का बहुत सुंदर लड़का है। अरे बताओ बताओ, सभी को बराबर बोलने का अधिकार है। कहने लगे द्वारिकाधीश भगवान यादवन सरकार योगी राज कृष्ण के साथ में कैसा व्यवहार रहेगा? महाराज भीष्मक गद्दी से उछल पड़े, रखा रहता, महाराज भीष्मक गद्दी से उछल पड़े, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तूने तो हमारी बात मोह की बात छीन ली, आज सुन रहे हो, बहुत खुश हुए हैं महाराज भीष्मक। तब तक रुकुम उठ करके खड़ा हो गया, पिताजी इतने हर्ष में क्यों हो गए, इतने खुशी में क्यों हो गए? अगर द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे, उसके नकुल खानदान का पता है, माखन चोरी का धंधा है, अपनी बहन का विवाह उसके साथ में कर देंगे? बताया है। रकम कहने लगा है पिताजी इतने हर्ष में क्यों हो गए हो? वो माखन चोरी का उसका काम रहा, नकुल खानदान का पता है, अपनी बहन का विवाह उसके साथ में करेंगे। तो महाराज भीष्मक कहने लगे एक बात बताओ, अभी विवाह तय तो नहीं हुआ है, अरे तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू बता, तेरी नजर में अगर कोई लड़का हो तो तू बता। तो रुकुम खड़ा हुआ, कोई नजर में है तेरे लड़का? बता 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 बताएं? हाँ, जो हमारा शिषपाल नहीं है साला, उसके साथ में अगर अपनी बहन का शादी विवाह कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो परीक्षित महाराज, जाकी बुद्धि सपे खराब हो गई। तू एक बात बता, तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में कर देगा? अरे उसने हमें अपनी बहन दे दी, हम भी अपनी उसे दे देंगे तो कौन बुरा हो जाएगा? बता, यानी तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में कर देगा? अरे वो बहुत अच्छा राजा है, बहुत अच्छा, बहुत माल खजाना उसके पास भरे हैं पिताजी। अगर हमारी बात मान लोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। देख बेटा, तुझे ये दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। क्यों? तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करेगा तो ये दुनिया वाले तुझे जीने नहीं देंगे। इनसे मतलब क्या हमें दुनिया वालों से? फिर रुकुम कहने लगा है कि पिताजी हमारा साला चंदेली का रहने वाला है, जिसका नाम शिषपाल है, बहुत सुंदर राजा है, अति उत्तम रहेगा विवाह हमारी बहन का हमारे साले के साथ में। होरी सब राजन में सरमोर रे शिषपाल नजर मेरे आवे,
इधर कहने लगे पिताजी साला हमारा दूल्हा बन के आएगा, आनंद आनंद आ जाएगा। महाराज भीष्म कहने लगे देख बेटा, ये संसार के लोग तुझे जीने नहीं देंगे। हमारे 2-4 लड़कियां नहीं हैं, हमारे 2-4 कन्याएं नहीं हैं। सुना है बेटा रुको देख, और इकलौती में धीरे हमारी, देख बेटा रुको, हमारे 2-4 कन्या नहीं हैं, और इकलौती घर में धीरे हमारी। और बड़े लाड़ रे प्यार से पाली, और बड़े लाड़ रे प्यार से पाली। और घर पूजा पाइले हई गिरधारी गिरधारी गिरधारी, उन संगति और महाराज भीष्म कहने लगे देख बेटा, हमारे 2-4 कन्याएं नहीं हैं, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को बुलाया जाए। खामोश! ऐसे 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 का नाम नहीं लेना पिताजी, आप बूढ़े हो चुके हो और आपकी खोपड़ी में बिल्कुल नहीं मसाला है। अच्छा, अरे वो बनवन में गाय चराने वाला, उसका नाम लेना ही हमारे लिए, हमको सुनना ही नहीं चाहिए उसका नाम। वो माखन चुराता है, कहीं लड़कियों के साथ रहे सरसाता है, कहीं गैया चराता है, ऐसे का नाम हमारे सामने रो रो के और लेते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रकम कहने लगा है पिताजी, अगर द्वारकाधीश कन्हैया यहाँ आया तो यहाँ तलवारें चल जाएंगी, विवाह नहीं हुआ, रक्तों की नदियां बह जाएंगी, रक्तों की नदियां बह जाएंगी, लेकिन अपनी बहन का विवाह उस कन्हैया के साथ में नहीं होगा। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, देवी जी भगवान के चरण में दान दे रही है, भगवान से कामना करेंगे क्योंकि सिंदूर कोमर बनाए रखे, परमात्मा सदैव अच्छा करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर रोकम कहने लगा है पिताजी, हम अपनी बहन का विवाह अपने साली के साथ में करेंगे। अरे नहीं बेटा नहीं, दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे कि जिसने अपनी बहन तुम्हें दी उसको अपनी बहन दोगे, अपने दरवाजे पे तुम्हें बैठने नहीं देंगे, कोई बुरा नहीं, बहुत बड़ा बुरा हो जाएगा। खामोश उसी समय रोकम ने अपने साले शिशुपाल के लिए, इस चंदेली का रहने वाला था परीक्षित महाराज जी, एक पत्र लिखा और पत्र में क्या लिखा है?